साथियों, खास खबर हरियाणा में आप सभी का स्वागत है। आज विशेष चर्चा के लिए हमारे साथ पूंडरी से जेजेपी के प्रत्याशी रहे और हलका प्रधान राजू ढुलपाई हैं, जो आज एक खास विषय को लेकर कैथल में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। खास बातचीत में राजू ढुलपाई से पूछते हैं कि आज का जो मुद्दा है वो विधायक साहब के खिलाफ या उनकी कार्यप्रणाली पर किस प्रकार के सवालिया निशान खड़े करता है। आज ही आप इस प्रकार मीडिया के सामने क्यों आए, क्यों ज़रूरत पड़ी आपको विधायक साहब के कार्यप्रणाली पे, उनके द्वारा किए गए कार्यों पर सवाल उठाने के? राजू जी नमस्कार। कृष्ण जी देखिए, कृष्ण जी, मैं आज ही क्यों आया, मैं आज नहीं आया, मैंने पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उससे पहले भी जब वो सट्टेबाजी वाला जो मुद्दा था मैंने वो भी उठाया था, जो सफाई घोटाला वाला मुद्दा था मैंने वो भी उठाया था। पिछले 2 साल के कार्यकाल के अंदर पूंडरी की जनता ने रणधीर गोलन जी को वोट दिए, उनको अपना मताधिकार देकर उनको चुना, वो विधायक बने। हम उम्मीद ये कर रहे थे कि विधायक जी 36 बिरादरी को लेकर, पूरे हलकों को लेकर साथ चलेंगे, विकास करवाएंगे। 2 साल का जो पीरियड रहा उसमें कोरोना काल भी आया, बीच में काफ़ी कठिन परिस्थितियाँ रही, फिर जाट एजिटेशन आया। तो हमें तो ये उम्मीद थी कि भाई विधायक जी सब प्रॉपर काम करवाएंगे, लेकिन विधायक जी का जो रवैया पिछले दिनों, जैसे वो जाट एजिटेशन आया उसके दौरान जब वो बात है, वो फ्रस्ट्रेट हो गए। उन्होंने उनके मन की जो पीड़ा थी, जो पुंडरी हल्के के, जो पाई हल्के के पुराने जो गांव थे जो पुंडरी के अंदर आए हैं, उनको लेकर जो उनकी मंशा थी वो उसी वक्त जाहिर हो गई थी। तो जाट जो एजिटेशन, जो ये किसान जो आंदोलन था, इसके दौरान जो विधायक जी गाँव के अंदर नहीं जा पा रहे थे, तो हमारी ये प्रयास था कि भाई काम शुरू हुए थे, तो मैं भी दुष्यंत चौटाला जी से काम लेके आया। हमारे जो कार्यकर्ता है, वर्कर्स हैं, जिन्होंने ये उम्मीद की कि भाई हम उनकी गलियाँ नालियाँ या खेतों के रास्ते जो कच्चे हैं पक्के करवाएं। तो मैंने गांव हजवाना के अंदर, डीग के अंदर, बाकल के अंदर, करोड़ा के अंदर, भाणा के अंदर, पाई के अंदर, यहाँ जो खेतों के रास्ते काम थे वो हमने शुरू करवाए। माननीय उप मुख्यमंत्री जी से परमिशन लेकर बाकायदा लेके आए। जैसे वो काम हुए और उन कामों की जो पेमेंट हुई, जैसे वो काम हुए, तो इन कामों से माननीय विधायक के पेट में दर्द हुआ कि भाई मेरे होते हुए भाई एक जेजेपी प्रत्याशी ने काम क्यों करवाए। कि वो चाहते हैं कि भाई हल्के के अंदर काम हो तो सिर्फ मैं ही करवाऊँ, मेरी परमिशन ली जाए। कोई भी अधिकारी है, कोई कर्मचारी है, वो मेरी बिना परमिशन के एक भी पेन कहीं से कहीं ना टेके। और जिस पंचायत सेक्रेटरी ने इन गाँव के रेजोल्यूशन डाले और ये काम हुए, पेमेंट हुई, तो रणधीर गोलन जी ने एसीएस को, माननीय उपायुक्त को, डीजी को, बीडीओ और जो ये सेक्रेटरी थे, इनके खिलाफ लेटर लिखा कि मेरी परमिशन के बगैर इन्होंने पेमेंट कैसे कर दी। तो आप मुझे बताइए कृष्ण जी, हम पार्टी के प्रत्याशी, हमारे कार्यकर्ताओं काम बने, कोई गलत काम नहीं हुए, सब अच्छे काम हुए हैं। हमने 2 साल से हमने बिल्कुल ये विधायक जी काम करेंगे। जब हमने काम करवाए तो इन्होंने उन कामों के ऊपर जांच बिठवाने काम किया, या उन अधिकारियों को इन्होंने मीटिंग बुलाई, प्रॉपर पूरे पुंडरी के जितने भी कर्मचारी थे, अधिकारी थे, उनको एक ही लाइन में, शब्द में बोला कि मुझसे बुरा नहीं है अगर कोई राजू पाई का काम करेगा। तो आप इस तरह के जब तानाशाही अगर आदेश देंगे तो आप, इसका मतलब तो फिर आप जो दूसरे व्यक्ति हैं आप उनको रोकने का काम करेंगे। आप नहीं चाहते कि आपका ये कहना है कि विधायक साहब चाहते हैं कि राजू ढुलपाई के काम ना हो और राजू के कामों पर जांच बिठाई गई, इसी करके राजू ढुलपाई ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। आप मुझे बताइए, जब उन्होंने, उनकी मंशा ही जाहिर होगी, तो मैं तो आज मेरा कॉन्फ्रेंस करने का माध्यम यही था कि जो 5-6 गाँव के अंदर जो काम अभी शुरू करवाए थे, अभी तो पूरे हल्के में करवाने हैं। जैसे जैसे लोगों की मेरे पास मांगे आ रही हैं, और भी जिन गाँव के कार्यकर्ताओं के, आम लोगों के जहाँ कच्चे रास्ते पड़े वो पक्के करवाने हैं, जहाँ से मैंने काम शुरू करवाया, अब वहीं से विधायक के पेट में दर्द हो गया। तो आप मुझे बताइए, तो फिर मैंने भी मांग की है कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, जब इन 6 गाँव के अंदर काम हुए हैं, यहीं से दर्द हो गया, तो मैंने मांग की है, मेरी जब वो चिट्ठी मैंने लिखी है कि इन 6 गाँव के अंदर जो पिछले 2 साल के अंदर काम हुए हैं, विधायक ने करवाए हैं, ग्राम सचिव के द्वारा करवाए हैं, तो क्यों ना उनकी भी जांच करवाई जाए। हमने तो कम से कम काम अच्छे तरीके से करवाए हैं और उनकी पेमेंट हुई है। इनके तो जो घोटाले निकल के आएंगे, बिना काम की भी पेमेंट हुई है। कृष्ण जी, इतना बड़ा गोलमाल मामला है, तो हम गलत तो हम नहीं सहन कर सकते। आप कह रहे हैं कि हम गलत सहन नहीं करेंगे। विधायक के समर्थक कह रहे हैं सरेआम सोशल मीडिया पे कि राजू ढुलपाई भी तो 20% कमीशन मांगता है। मैं आपके कैमरे के माध्यम से बिल्कुल
आपके सामने बात करना चाहता हूँ। मेरा काम अनिल है लड़का, उसने किया, आप उससे जाकर पूछ लिए कि उसने मुझे कमीशन दिया है क्या, या और कोई ठेकेदार पुंडरी के अंदर कोई ठेकेदार मेरे पास कोई आया हो जिसने कहा हो आप हमारी पेमेंट की अदायगी कराएं, हम आपको ये कमीशन देंगे, या मुझे किसी ने एक पैसा भी दिया हो। मैं आपके चैनल के माध्यम से आपकी जूती और मेरा सिर। तो वो जो आरोप लगा रहे हैं उनके खिलाफ आप शिकायत देंगे? मैं बिल्कुल 100%। वो तो विधायक क्या कहता हूँ मैं, कृष्ण जी मैं कह रहा हूँ, मैं अपनी बात बेबाकी से रख दी मैंने। अब जो इसके गुर्गे हैं, जो ये समर्थक लगा लो, जो भी उनके साथी हैं, उनको पेट में दर्द तो होगा, उनको असलियत पता है क्या? वो मेरे सामने आए, मेरे पास आए, मेरे से प्रूफ लें, मैं दिखाऊं उनको किस तरीके से। मैंने तो आपकी कमेंट मैंने उसमें डाला भी है, वो जो करोड़ा गांव के अंदर जो पेमेंट 31 लाख की जो पाला उनके नाम पे हुई है, बाणा में भी ऐसा है, पाई में भी ऐसे। इतने गलत काम पुंडरी हल्के के अंदर हुए हैं कृष्ण जी, अगर सरकार उनकी जांच करवाए तो मैं विश्वास से कह सकता हूं कि सरकार भी ये कहेगी कि भाई इस व्यक्ति के समर्थन की हमें ज़रूरत नहीं है। आपका ये कहना है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आपने कहा कि पुंडरी विधायक और पुंडरी में मामा और भांजा, किन मामा और भांजों की आप बात करें जिन्होंने यहाँ गदर मचाया हुआ है, लूट मचाई हुई है? क्यों आपको भी संज्ञान में है, सब व्यक्तियों को संज्ञान में है। पुंडरी के अंदर सिर्फ एक ही ठेकेदार है जो काम करता है, बाकी जितने ठेकेदार थे वो कहाँ गए? कौन है? आपको पता ही है, जो भांजे हैं, जो मामा भांजे, सबको पता है जो ठेकेदार हैं। मैंने तो बताया विधायक जी का भांजा है जो करते हैं, ये काम करते हैं। आप जितने भी ठेकेदार हैं, कहाँ हैं वो ठेकेदार? जो कहाँ ठेकेदार हैं वो मैं कह रहा हूँ, वो जो बाकी ठेकेदार थे वो कहाँ हैं? मैं तो बड़े बड़े बैनर देखता था को मोहित ठेकेदार, फलां ठेकेदार, कहाँ हैं वो ठेकेदार? आज एक भी व्यक्ति को पेमेंट हुई हो बगैर विधायक की परमिशन के? वो चाहते हैं कि मेरी परमिशन के बगैर यहाँ को चिड़िया भी पर ना मारे। ये कौन सी तरीका होता है? विधायक जी 20 साल संघर्ष करते हैं क्या? उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा है? पिछले टर्म में दिनेश कौशिक विधायक थे, भाजपा की सरकार थी, ये भाजपा के चुनाव चिन्ह पर लड़े और ये हारे, लेकिन इन्होंने दिनेश कौशिक के समानांतर विकास कार्य करवाए, लोगों के बीच में गए। क्या अगर दिनेश कौशिक इनके कराए हुए कामों को रोक देते, इनको पीड़ा नहीं होती? आप मुझे बताइए। आज वही समय इनके पास है, आज ये विधायक है और हम चुनाव हारे हुए हैं। क्या हमारे कार्यकर्ता जिन्होंने हमको वोट दिया, क्या वो हमसे काम की उम्मीद नहीं करेंगे? क्या वो हम कल हमसे प्रश्न नहीं करेंगे? हम चुनाव के अंदर जाएंगे तो आपने हमारा क्या काम करवाया, अपने गांव के विकास के लिए क्या काम करवाया? अगर ये इस तरीके से काम रोकेंगे तो ये अपना वो जो बुरा समय था वो भूल चुके हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपना बुरा समय भूल जाता है उसको इस बात का बिल्कुल एहसास रखना चाहिए कि आने वाला समय वही दौर दोबारा फिर आपके सामने लौट कर आ जाएगा। राजू जी, आपने कुछ दिन पहले अखबारों के माध्यम से कहा था कि जो पुंडरी में विधायक द्वारा अधिकारियों की जो एक प्रकार से लापरवाही मान लो, तानाशाही मान लो, अफसरशाही जो हावी होने का उन्होंने बात की थी, आपका कहना था कि विधायक साहब अफसरों पर दबाव बनाने के लिए ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं, और आज आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये चर्चा है कि आप विधायक पर दबाव बनाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। आप मुझे बताइए। मैंने तो बिल्कुल भी नहीं, मैंने चिट्ठी दिखाई है, मैंने जो इन्होंने बीडीओ और उसके खिलाफ जो चिट्ठी डीसी साहब को लिखी, मैंने तो वो दिखाई है। उसको आधार बनाकर मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि विधायक ने जहां मैंने काम करवाए वहां के ग्राम सचिव, बीडीओज या उन लोगों के खिलाफ इन्होंने कार्रवाई के लिए चिट्ठी लिखी है। वहीं क्यों की है इन्होंने? और जो काम नहीं हुए हैं क्या? मैंने काम की शुरुआत वहीं से की। तो वो जो व्यक्ति थे, जो कर्मचारी हैं, ये एक ऐसी मिसाल पेश करना चाहते थे उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करके कि वो मेरे कहे बगैर अगर कोई भी अधिकारी कर्मचारी काम करेगा तो मैं उसके खिलाफ लिखने का काम करूंगा, उसको सस्पेंड करवाने का काम करूंगा, या मैं उसकी ट्रांसफ़र करवाने का काम करूंगा। लेकिन जो ऐसी मानसिकता विधायक जी की है तो बिल्कुल गलत है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से उनको सिर्फ यही, आप वो बड़े हैं, मेरी उनसे कोई जातिगत या मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, लेकिन अगर वो इस तरीके के उनके मंसूबे रहेंगे तो फिर निश्चित तौर पर मैं उनके खिलाफ खड़े होने का काम करूँगा। मैं उनसे यही अपील करना चाहता हूँ कि कार्यकर्ता सभी पार्टियों के सम्मान होते हैं। आप भी बुरे दौर से निकल के आए हैं, वर्करों के काम होने दें, साथियों के काम होने दें। इस तरीके से अगर आप विकास कार्यों में अड़ंगे अड़ाएंगे तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। जी राजू जी, आपने एक बात और कही थी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि जो विधायक साहब ने, आप उनके साथ रेस्ट हाउस में मंच साझा कर रहे थे, तो आपकी उस फ़ोटो को वायरल किया गया मीडिया में भी, सोशल मीडिया पे भी, और आप कहते हैं कि वो फ़ोटो उनके वर्करों ने खींच के और वो वायरल कर दी। आपकी उनके साथ कोई बात नहीं हुई थी, वैसे गए थे, तो आपने खंडन उसी टाइम क्यों नहीं किया, आज क्यों किया? वो मेरे से सवाल पूछा, मैं जो एतराज़ नहीं है, मेरे से आपने पहले पूछा था कि भाई आप क्या विधायक के साथ मंच साझा करना चाहोगे? मैंने कब मना किया? मैं तो आज भी कहता हूँ, अगर विधायक कोई कार्यक्रम होता है तो वो पार्टी का लाइज है, मंच साझा करने में मुझे गुरेज नहीं है, मुझे जाने में गुरेज नहीं है।
मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं आज तो मैं यहाँ बोल देता हूँ और मैं कल उनके पास जाके बैठ जाता हूँ, ऐसा नहीं है, ऐसा कभी कृष्ण जी नहीं होता। मेरे को व्यक्तिगत दुश्मनी थोड़ी है, अगर मुझे वो मेरे बड़े हैं, वो अगर मुझे मिल जाएंगे तो मैं उनके नमस्कार भी करूँगा, लेकिन अगर वो कोई गलत काम करेंगे, अगर वो गलत तरीके से हल्के के अंदर वो मैसेज कन्वे करने की कोशिश करेंगे तो फिर वो सहनीय नहीं है। आपने राजू जी, आपने ये कहा था कि हमने सट्टे का मुद्दा उठाया, आपने सफाई घोटाले का मुद्दा उठाया, उसमें विधायक साहब का सहयोग मिला आपको? बिल्कुल भी नहीं मिला। मैंने तो आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूछा कि पुंडरी को 5.5 करोड़ रुपए जारी हुए थे। क्या विधायक जी ने एक बार भी कॉन्फ्रेंस करके ये बात कही कि मेरे हल्के के अंदर 5.5 करोड़ रुपए जो जारी हुए हैं वो कहाँ हैं? जिन फर्मों को पैसे जारी हुए थे, जिनके नाम बिल कटे, वो कहाँ पैसे? क्या विधायक का ये मॉरल उनका वो नहीं बनता कि भाई उनके हल्के के अंदर इतने पैसे आ गए, गाँव के पैसे सफाई के नाम पर आए और वो डकार लिए गए? किसने डकारे? वो क्या विधायक करें? तो ये सीधा सीधा विधायक की कार्यप्रणाली पर शक जाता है कि कहीं ना कहीं उन फर्म से, या तो उनको फिर उन फर्म्स को विधायक का पूरा उनको आशीर्वाद है, या फिर वो उनके मंसूबे ठीक नहीं है, कि वरना वो पूछते, वो सवाल करते। अगर हमारे हल्के के अंदर कोई पैसे आए हैं सफाई के नाम पर और वो कोई गबन करने की कोशिश करता है तो पहला फर्ज विधायक का होता है कि उनके बारे में वो जवाब तलब करें और पूछें किस अधिकारी ने पैसे खाए और किस फर्म ने पैसे खाए हैं। आपने कहा कि विधायक ने उस मामले में आपका कोई सहयोग नहीं किया और ना उन फर्म पे, उन ठेकेदारों पे, अधिकारियों पे कोई कार्रवाई की। आप भी सरकार में हैं, आप उस पार्टी से बिलोंग करते हैं जिस पार्टी के नेता आज प्रदेश में पंचायत विभाग के मंत्री हैं, घोटाला पंचायत विभाग में हुआ है। आपने कितनी डिमांड रखी डिप्टी साहब के पास और उन पे अमल कितना हुआ, किस अधिकारी पे कार्रवाई? कृष्ण जी मुझे बताइए, हम सरकार के लाए जब महकमा मारा तो जिस तरह जैसे ही आवाज़ उठी तो मैंने कॉन्फ्रेंस नहीं की, मैंने कॉन्फ्रेंस की, कार्रवाई जेई को सस्पेंड करवाया। आप मैं बता रहा हूँ बहुत जल्दी ये पत्र भी आ चुका है कि जो फर्म्स हैं उन फर्म से जो रिकवरी है वो होने वाली है। आपने बिल्कुल, आपने ये कहा था कि आप उस पर भी सवाल उठाए थे, आपने कहा जेई को सस्पेंड कर दिया। क्या जेई ही कला दोषी है? कोई अधिकारी, फर्म, ठेकेदार, विधायक, मंत्री क्यों नहीं है? बिल्कुल है। मैं तो कहता हूँ जो भी अधिकारी थे, सीईओ थी या जो एसडीओ था या जेई था या जो फर्म्स हैं, आप जब उनके ऊपर चार्जशीट होगी, जो फर्म्स है वो क्यों बताएं क्यों नहीं वो पैसे कहाँ गए, उन्होंने किस अधिकारी को कहाँ कितने पैसे बांट कर दिए, किस नेता को पैसे दिए, किस मंत्री को पैसे गए, वो सब बातें आ जाएंगी। अब वो चार्जशीट होने वाले हैं, जो विजिलेंस की जांच है वो मुकम्मल हो चुकी है और जो फर्म्स हैं इन फर्म से रिकवरी की तैयारी है। आपने सट्टे वाला जो पुंडरी में सट्टा बाजार सरेआम चलता है उसका मामला उठाया था, आज वो ठंडे बस्ते में है। ठंडे बस्ते में क्यों किशन जी? जब जैसे मैंने उठाया, आदरणीय एसपी साहब ने उस मामले में संज्ञान लिया और पीछे फतेहपुर में भी जो रेड डाली थी वो पकड़े थे, और आज हम भी पता करते हैं सूत्रों से कि कहीं ना कहीं जो भी मामला था, मैं ये नहीं कहता कि पूरा का पूरा, उसमें कहीं ना कहीं ये मान के चलिए आप 50 से 60% उसमें कमी आई। उन लोगों को जो खेलते थे, जो खिलाते थे, उनको ये पता लगा कि भाई ये लोग तुम्हारे पीछे पड़ चुके हैं, ये तुम्हारा यहाँ कारोबार, ये धंधा नहीं चलने देंगे, यहाँ की पुंडरी की जो आम जनमानस है उनको ठगने नहीं देंगे। तो कुछ लोग हैं जो चोरी छिपे चलाते हैं, वो भी जल्द, मेरी भी और पुंडरी के लोगों से मेरी भी अपील है कि ऐसे लोगों के बहकावे में ना आए, सट्टेबाजी के बहकावे में ना आए, ये आपके घर को बर्बाद कर देंगे ये लोग अपना घर भरने के चक्कर में, और अंततः इसका नाश ही होता है। तो हमारी पूरा प्रयास है कि जो लोग अभी सचेत नहीं उनको सचेत करेंगे और जो दोषी हैं उनको कार्रवाई करवाएंगे। जी, तमाम बातचीत में ये महसूस हुआ है, ये पता लगा है कि आप ये कहना चाहते हैं कि पुंडरी में अब तक जो भी भ्रष्टाचार हुआ, गोलमाल हुआ या अनियमितताएं हुई, उनमें विधायक रणधीर गोलन की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। ये बातें बिल्कुल इस तरफ संकेत करती हैं। जब आप अपने काम करवा रहे हैं, हमने किसी का भी कोई एतराज़ नहीं किया और हमने इंतज़ार किया कि भाई आप काम करवाओगे, और जब हमने अपने कार्यकर्ताओं काम करवाने शुरू किए तो फिर आपके पेट में दर्द होना, तो लाजमी इस बात का कहीं ना कहीं ये बात संदेह के घेरे में जाती है कि भाई आप नहीं चाहते कि भाई हमारे अलावा हमारा ही एकाधिकार रहे और हमारे अलावा कोई व्यक्ति यहाँ विकास के कार्य करवा सके और लोगों के बीच में आ सके और लोगों को अपनी जो समझ है, ये अपनी शक्ति है, ये अपनी बात है, उनके बीच में रख सके। इस बात का जो दर्द विधायक को दिखा, उन्होंने वो पत्र के माध्यम से डीसी साहब को लिखा, और इसी बात का यही दर्द, और मेरी कोई विधायक से कोई हमारी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। मैं तो आपके चैनल से माध्यम से कहता हूँ, आप बैठाएं मेरे सामने विधायक जी को, मेरे से मैं पूछने के लिए तैयार हूँ भाई आप हम काम करवा रहे हैं तो फिर आपको इस बात से दिक्कत क्यों है, किस प्रकार की दिक्कत है? आप तो सहयोगी सरकार, आपको तो ये कहना चाहिए कि भाई हाँ आप काम करें और जितने कार्यकर्ता आप उनके भी काम करवाएं, जितने फंड्स पड़े हैं गाँव में हैं या
आप ऊपर से लेके आएँ, आप डीसी साहब से लें, या एसडीएम साहब से लें, कहीं से भी लाएँ, कार्यकर्ताओं का कोई काम नहीं रहना चाहिए। कोई लोग मेरे से दूर हो सकता है, कोई आपके संपर्क में आए तो उसके काम आप करवाएं, जो मेरे संपर्क में नहीं है उसको मैं करवाता हूँ। ये तालमेल से काम होता है। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि भाई एकाधिकार, भाई हम ही हम हैं, तो उससे फिर हल्के का विकास नहीं होता, वो विनाश की तरफ ही जाता है। आपने कहा कि विधायक साहब का जो कार्यप्रणाली है उसको लेकर अधिकारियों ने स्पष्ट तौर पे कहा कि उनके ऊपर मंत्री का, विधायक का, चेयरमैन का दबाव है। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत बड़े बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। क्या आपको नहीं लगता कि कल को आप पर भी किसी प्रकार का प्रेशर आने वाला है? किस बात का प्रेशर? कि विधायक साहब के खिलाफ मत बोलें। कौन कहने वाला है? अगर मेरे हल्के के अंदर, मेरे हल्के के लोगों के खिलाफ अगर विधायक जी जाएंगे तो मैं डेफिनेटली बोलूँगा। और अगर वो अभी भी नहीं सुधरेंगे, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, वो अगर अभी भी इसी तरीके से हमारे विकास कार्यों में, हमारे लोगों के कामों में अड़ंगा अड़ाएंगे, तो फिर हम सड़क पर उतरने का काम करेंगे। तो ये नहीं है कि ऊपर से प्रेशर किस बात का आएगा। मैं तो कह रहा हूँ, मैं चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि विधायक जी अपने काम करवाएं, हमें भी काम करने दें। हमारा कहीं सहयोग बनता है, हमारा सहयोग लें, और अगर हमें उनको जरूरत पड़ेगी सहयोग की, हम सहयोग ले लेंगे। लेकिन तालमेल से जो व्यक्ति नहीं चलेगा, तालमेल के साथ जो काम नहीं करेगा, तो फिर उस व्यक्ति के खिलाफ तो आवाज़ उठनी लाजमी है। मैं तो मेरा तो ये भी निवेदन है कि जितने भी हमारे वहाँ पर जो चुनाव लड़ने के इच्छुक लोग थे, जो विपक्ष, जो आज लोगों ने इतने वोट दिए, उनसे इतनी उम्मीदें थी, मुझे नहीं पता कि वो लोग कहाँ हैं जिनको मुद्दे उठाने चाहिए। अपने जनता की अपने जो लोग हैं उनके हितों के सरोकार उनको नहीं है। लेकिन मेरी कोशिश ये है कि हम जो सरकार में हैं, वरना बैठ तो मैं भी जाता, अगर नहीं काम करवाता तो मैं भी कह सकता हूँ कि मैं विधायक नहीं हूँ। लेकिन सरकार में हिस्सेदारी मिली है, पर भाइयों साथियों ने वोट दिए हैं और हल्का लोगों ने एक पहचान दी है। अगर हम फिर भी को काम करवाने के में सक्षम है और हम नहीं करवा पाएंगे, तो फिर मैं अपने पद के साथ और अपने कद के साथ मैं गुस्ताखी करने का काम करूँगा। जी, तमाम बातचीत में ये सच है, ये साबित हुआ है, ये महसूस हुआ है कि राजू ढुलपाई का सिर्फ़ और सिर्फ ये कहना है कि जियो और जीने दो। विधायक साहब आप भी काम कीजिए, हमें भी काम करने दीजिए। और जिन विकास कार्यों की विधायक साहब अपनी पीठ थपथपाते हैं या सुर्खियों में आते हैं कि हमने ये विकास किया है, तो राजू ढुलपाई का ये आरोप है कि उन विकास कार्यों की जांच करवाने की मांग वो डिप्टी सीएम के माध्यम से सरकार से करेंगे। और जो उनके विकास कार्यों को लेकर विधायक साहब के